नमस्कार। मिथ बस्टिंग मास्टरमाइंड एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मित्रों, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। इस दौरान चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। यह घटना तभी होती है जब अमावस्या का दिन हो, चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट हो और यह अमावस्या के दौरान ही संभव है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सही ठीक एक सीधी रेखा में हो और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो। 4 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्य को ढक लेता है और पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी करीब हो। आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के किसी एक हिस्से को ढकता है। यह तब होता है जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी पूरी तरह एक सीधी रेखा में नहीं होते। वलयाकार सूर्य ग्रहण, यह ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केंद्र को पूरी तरह ढक लेता है और उसके चारों तरफ उसका जो बाहरी किनारा है सिर्फ वही दिखाई देता है, लेकिन ये बाहरी किनारा अनावृत रह जाता है, वो कवर नहीं हो पाता। इसे आग की अंगूठी या रिंग ऑफ फायर के रूप में देखा जाता है। संकर सूर्य ग्रहण, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण है जो अलग अलग स्थानों पर पूर्ण और वलयाकार दोनों रूपों में दिखता है। ज्योतिष की दृष्टि से कोई भी ग्रहण राहु और केतु के कारण होता है। राहु और केतु, जिन्हें चंद्र नोड कहा जाता है, उनके साथ सूर्य और चंद्रमा की युति सूर्य ग्रहण बनाती है। इन नोड्स का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका भौतिक रूप नहीं होता। राहु को भ्रम, इच्छाओं, भौतिकवाद, प्रलोभन को रिप्रेजेंट करने वाला माना जाता है। राहु एक कार्मिक ग्रह है जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों और उनके प्रभावों को रिप्रेजेंट करता है। केतु भी एक छाया ग्रह है और इसका भी भौतिक स्वरूप नहीं होता। केतु अतीत की ओर देखता है। यह व्यक्ति के भीतर त्याग, वैराग्य, आध्यात्मिक ज्ञान और अंतिम मुक्ति, मोक्ष का प्रतीक है और ईश्वर से संबंध उत्पन्न करता है। यह हमें उन चीजों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। सूर्य ग्रहण को हमेशा नए अध्याय की शुरुआत माना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी केवल ग्रह नहीं है, बल्कि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, पृथ्वी शरीर का कारक है। यह स्थिति शरीर, मन और आत्मा के अलाइनमेंट की प्रतीक है। तो मित्रों, आप समझिए, जैसे सूर्य ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का एक लाइन में आना उससे होता है, इस समय शरीर और मन और आत्मा भी एक रेखा में अलाइन होते हैं। तो इस समय हम अगर साधना करें, मेडिटेशन करें, भक्ति करें, मंत्र जाप करें, तो हम इस दुनिया में अपने होने का मकसद समझ सकते हैं। हमारी आत्मा इस धरती पे किस कारण है। यह समय आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत शुभ होता है।
ब्राह्मण हमें इस समय अपनी उच्च आत्मा से जुड़ने का एक शक्तिशाली अवसर प्रदान करता है। मित्रों, 29 मार्च 2025 को यह महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। यह ग्रहण 29 मार्च को भारतीय समय के अनुसार दोपहर को 2:20 पे शुरू होगा। 4:17 पे ये पीक पर होगा। शाम को 6:13-15 के आसपास इसका समापन होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसमें सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं होगा और ना ही सूतक-काल भारत में कहीं माना जाएगा। जब सूर्य ग्रहण राहु के साथ होता है तो यह नई शुरुआत और विकास का संकेत देता है। जो राहु है वो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एआई को रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय हम एआई का वैसे भी जोर देख रहे हैं, तो ये आने वाले 4 महीनों में आप एआई और साइंस का एक बहुत ज़्यादा जोर शोर देखेंगे और इसमें बहुत ही तीव्र डेवलपमेंट आपके सामने नजर आएगी। वहीं केतु के साथ ग्रहण का मतलब त्याग, कर्म और समाप्ति और बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। देखिए, राहु भी बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है, लेकिन वो पॉजिटिव विकास की ओर इशारा करता है। यहाँ केतु जो बदलाव की ओर इशारा करता है वो पूरा तहस नहस के बाद नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। इस बार यह ग्रहण मीन राशि में केंद्रित है और ग्रहण 14°47' मीन राशि पर होगा। यह ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है क्योंकि राहु लगभग 3 डिग्री मीन राशि पर स्थित है। किसी भाव में 6 ग्रहों का ऐसा संयोग अनोखा है और यह पिछले 2000 वर्षों में केवल 25 बार हुआ है। यह स्थिति किस लगन और किस वर्ष में कितनी बार हुई, आप इसे इस चार्ट में देख सकते हैं। इसी चार्ट में अगर आप मीन राशि को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे ये ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण इससे पहले 2 बार हुआ है। 19 मार्च 1113 को और 28 मार्च 1615 को हुआ था। दरअसल सूर्य ग्रहण के दौरान मीन राशि में 5 ग्रहों का मिलन एक विचित्र घटना है। ये मैं सूर्य ग्रहण के समय कह रहा हूं। सूर्य ग्रहण समाप्ति के लगभग 4 घंटे बाद शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस समय मीन राशि में 6 ग्रह हो जाएंगे और इससे पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि कर्म और अनुशासन के स्वामी है। आप इससे समझिए, जैसे एक कमरे में 5 टीचर, सीनियर टीचर बैठे हैं और शनिदेव हाजिर होते हैं, मतलब प्रिंसिपल एंटर होते हैं तो सभी अनुशासन में आ जाएंगे। यह ग्रहण उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है जिसका स्वामी अहिर बुधन्य है। यह गहरे समुद्र के नाग का प्रतीक है और कुंडलिनी शक्ति और आध्यात्मिक जागृति से जुड़ा हुआ है। मीन राशि जो एक जल तत्व राशि है, इस ग्रहण के दौरान भावनाओं, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करेगी। ग्रहण के समय मीन राशि में 5 ग्रह स्थित होंगे और उसी दिन शनि भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इससे जल से संबंधित घटनाएं, बाढ़, तूफान और जल जनित बीमारियां हो सकती हैं। ये तो विश्वव्यापी रूप के बोला जा रहा है, लेकिन हमारा शरीर भी तो जलीय 70% जल तत्व से बना हुआ है। तो आप समझिए कि हमारी भावनाएं बहुत उत्तेजित होंगी। इस समय मेडिटेशन करने का समय है
भगवान का नाम लें और अपने आप को शांत रखें। और पानी से बीमारियां होने का शरीर में एक कारण बन सकता है, तो थोड़ा अलर्ट रहें। सभी ग्रह केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं। 6 ग्रह मीन राशि से 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल मिथुन राशि से अपनी 4थी दृष्टि से केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं। बृहस्पति वृषभ राशि से केतु पर अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं। केतु कन्या राशि में है। सभी ग्रह उसे देख रहे हैं कि वह क्या करने जा रहे हैं। तो इस समय केतु कमांड में है और मिथुन राशि में केतु तक मंगल की 4थी दृष्टि का एक और गंभीर पहलू है। केतु का कोई सिर नहीं है, उसके पास सोचने की शक्ति नहीं है। हम एक नई विश्व व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं और हमारे लिए हमें ग्रहण से समझना होगा। ग्रहण का मतलब लेना, समझना, ग्रहण करना, स्वीकार करना है। सूर्य ग्रहण के दौरान सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आते हैं। यह अचानक घटनाओं जीवन में नई दिशाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों को जन्म देते हैं या दे सकते हैं। तो इस समय हमें केतु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि केतु इसमें कमांड में है। सभी ग्रह उनकी तरफ देख रहे हैं और सूर्य ग्रहण है तो सूर्य के उपाय करने चाहिए। सूर्य के मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। केतु के मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान गणेश और शिव जी की पूजा करें। जरूरी नहीं, आप जिसको भी मानते हैं उनकी सच्चे दिल से पूजा कीजिए और भगवान को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना कीजिए। ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। ग्रहण के दौरान क्या करें? ध्यान करें, मंत्र जाप करें, आध्यात्मिक साधना करें, पूजा करें, पाठ करें, तर्पण करें, पितरों की पूजा, यज्ञ करें, हवन करें, ऐसे अनुष्ठान करें। गायत्री मंत्र और सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये सूर्य मंत्र, इसका जाप करें। केतु मंत्र का जाप करें। क्या ना करें? ग्रहण से कुछ घंटे पहले ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, क्योंकि इस समय पाचन शक्ति कमजोर होती है। बड़े निर्णय जैसे अनुबंध, एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर ना करें या नई योजना की शुरुआत करना टालें। भावनात्मक और आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। सूर्य ग्रहण की राशि और भावों पर प्रभाव। राशियों पर प्रभाव। जिस राशि में ग्रहण होता है वह राशि उस समय विशेष रूप से प्रभावित होती है। हम 12 राशियां हैं, उनको हम 4 हिस्सों में बांटकर उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। राशियों को, जो 12 राशि है उनको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अग्नि राशि, पृथ्वी राशियां, वायु राशियां, जल राशियां। अग्नि राशियों में मेष, सिंह और धनु। यह समय ऊर्जा, साहस और नई शुरुआत का संकेत देता है। पृथ्वी राशियां वृषभ, कन्या और मकर। इनमें स्थिरता, धन और कार्य क्षेत्र में बदलाव के आसार दिखते हैं। स्थिरता, धन और कार्य क्षेत्र में बदलाव दिख रहे हैं। वायु राशि मिथुन, तुला और कुंभ। रिश्ते, संचार और नए विचारों का विकास होगा। जलीय राशि कर्क, वृश्चिक और मीन। भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नति संभव है आपको, क्योंकि ये ग्रहण मीन राशि में हो रहा है
तो जल तत्व बहुत अच्छी तरह प्रभावित होंगे और हमारा शरीर भी, जैसे मैंने पहले बोला, जल से 70% जल है, तो ये भी प्रभावित होगा। तो हमें मेडिटेशन, पूजा पाठ, मंत्र जाप करना होगा। भावनाएं बहुत उत्तेजित होंगी, तो भावनाओं पे कंट्रोल करें। आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ध्यान दें। शनि और राहु का यह दुर्लभ संयोग, जिसे पिशाच योग या शापित योग कहा जाता है, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण समय लेकर आएगा। यह समय सफलता के बड़े दरवाजे खोल सकता है यदि आप सही दिशा और प्लानिंग के साथ मेहनत करें। अपने भय और भ्रम को हटाकर इस समय का पूरा लाभ उठाएं। आप इससे समझ सकते हैं कि शनि डिसिप्लिन और हमारे कर्मों के हिसाब हमारा फैसला करते हैं, और राहु हमें भ्रमित करते हैं, और साथ ही राहु नए अवसर भी प्रदान करते हैं। तो अभी अगर आप दोनों ग्रहों के मतलब को समझेंगे और एक एकाग्रचित्त से अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के विचार करेंगे, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, नमस्कार और धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।